हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाई मोटिवेशन। तो आज हम लोग काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी का मतलब समझते हैं ये, जैसे कि हम कोई वर्क करते हैं तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी होती है वर्क डन करने की। अब समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। जब किसी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर कैसे होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा वर्क डन होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन का मतलब ये होता है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं, अगर वो कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस हो जाए, उसी को हम बोलते हैं क्या, वर्क डन बोलते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कि फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है मास इंटू एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और हमारे पास ये बचा डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग जान सकते हैं कि जब हम काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करते हैं तो इसकी एक कंडीशन होती है जो कि होती है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब ये हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर फॉल करता है तो उसको हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। तो यहाँ पे हमें पता होगा कि एक्सेलरेशन क्या होगा, वो जी होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह जी रख सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास आया एस। अब हमें एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे हमें रिलेशन मिलता है स्पीड और डिस्प्लेसमेंट में, जो कि होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होती है और यू इनिशियल वेलोसिटी होती है। अब हमें करना क्या है, यहाँ से हमें एस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमें एस की जो वैल्यू होगी वो मिलेगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। अब हमें एस की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करना है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें मिलेगा एम जी इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू। और हमें पता है कि एक्सेलरेशन जी है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पुटअप कर सकते हैं जी। तो हम देख सकते हैं कि जी जी यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो हमें मिला हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये हमारे पास मिला वर्क डन। अब अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम हमें पता होना चाहिए कि जो चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी का, उससे हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, तो यहाँ पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो फाइनल वाली होगी, तो इसको हम लोग के एफ से डिनोट कर देते हैं। और यहाँ पे जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है उसकी जो एनर्जी होगी उसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से डिनोट कर सकते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बेसिस पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही क्या होता है, वर्क डन होता है। तो डब्ल्यू की जगह पे हम लोग के ई का यूज़ कर सकते हैं। अब कंडीशन ये है कि हम यहाँ पे अगर इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो कर दें तो क्या होगा, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो वर्क डन होगा वो हमारे पास मिलेगा काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की जगह हम डब्ल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे हमने यू स्क्वायर को क्या कर दिया है, ज़ीरो। तो हमें मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।